साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक, हम यहाँ पर बात करेंगे मूल अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जहाँ से प्रश्न बहुत अधिक गलत हो जाते हैं, ठीक, वो है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। 20 तो सब लोग ज़्यादातर सही कर ले जाते हैं और 19 भी सही कर ले जाते हैं। ठीक है, तो गलत जहाँ पर होता है हम उन्हीं टॉपिकों पर चर्चा कर रहे हैं। हम वीडियो उन्हीं टॉपिक पर बना रहे हैं जहाँ से प्रश्न अधिक गलत होते हैं। ठीक, तो हम जो है बात कर रहे हैं भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के बारे में। ठीक है, उसका नाम है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं। इस अधिकार के तहत हम प्रमुख तथ्यों की समीक्षा करेंगे जहां से प्रश्न अधिक गलत होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आप देख लेते हैं क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है। इस विवरण में हम ये देखेंगे कि प्राण बचाना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सम्मान के साथ जीना भी जीवन का प्रमुख अधिकार है। उसी पे चर्चा है इस वीडियो में। ठीक, तो आइए हम देखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भाग 3 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण उसको प्राप्त है किसी विधि यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसको नैसर्गिक न्याय भी कहते हैं, बिना उसके वंचित नहीं कर सकते। कोई भी सरकार इस प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं कर सकती है। तो ये देखते क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ पे है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब पूरे नियम कायदे कानून के द्वारा जो भी विधि जो भी व्यवस्था बनाई जाए उसी के अनुसार उसको सजा दी जाए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है अनुच्छेद 20 को जोड़ करके हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। जो भी प्रावधान है वंचित करने का प्रावधान जो भी है वो अनुच्छेद 20 के तहत यानी उस समय, ठीक है, दोष सिद्धि के समय जो प्रावधान है उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको वंचित किया जाए, बिना उसके नहीं। ठीक, फिर आगे है नागरिक विदेशी सभी नागरिकों को विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, ये जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है, नागरिकों को, विदेशी दोनों को। तो यहाँ पे वर्णन उसका है नागरिक व विदेशी सभी नागरिकों को विधायिका कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात सम्यक विधि प्रक्रिया, सम्यक माने उचित होता है, उचित विधि प्रक्रिया जिसको नैसर्गिक न्याय कहते हैं। नैसर्गिक न्याय की परिभाषा सर्वप्रथम जो है यूएसए के संविधान, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वहीं पे इसका चलन था कि बिना वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, नैसर्गिक न्याय हमने बता दिया कि कायदे कानून के हिसाब से जो भी विधि बनाई जाए उसी के अनुसार उसको वंचित किया जाए, नहीं तो नहीं। फिर है यहाँ पे आप देखेंगे एक वाद आता है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो 1978 का मामला था। इसमें हुआ क्या था, विधानमंडल द्वारा पारित विधि जो व्यक्ति को उपरोक्त अधिकार का तात्पर्य वही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसको जीवन का मूल अधिकार है, जीने का अधिकार सबको प्राप्त है। ठीक, उससे वंचित कब किया जाए, युक्ति। ठीक है, युक्ति ठीक उसी समय हमने बता दिया अनुच्छेद 20 को जोड़ करके हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक उसी समय जिस समय कोई गलती अपराध हो उस समय क्या प्रावधान है उसी के अनुसार वंचित किया जाए। जैसे युक्त, ठीक है, इसको कहते हैं फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। फेयर माने शुद्ध रूप से, मूल रूप से, जस्ट माने एकदम त्वरित गति से, रीजनेबल माने कारण युक्त। ऐसा नहीं है कि कोई कारण ही ना हो उसको वंचित कर दिया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी जो भी प्रावधान विधि जो पोषणीय होनी चाहिए।
फिर अनुच्छेद 14 अर्थात प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय के अनुरूप हो। अनुच्छेद 14 की बात आ गई यहाँ पर। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधियों का समान संरक्षण, यही तो है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, विधि के समक्ष सभी लोग समान है, तो समान रूप से। फिर है इसमें जो 3 बातें निकल करके आई थी, विधि में प्रक्रिया विधि होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रोसेस है अनुच्छेद 20 का उसके तहत होनी चाहिए। प्रक्रिया ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्त युक्त होना चाहिए। युक्त युक्त मैंने वही बता दिया, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ठीक है, उस समय ठीक उस समय, लेकिन त्वरित गति से, और कारण युक्त, इसको युक्त युक्त बोलते हैं। विधि 14-19 के अनुरूप हो, हमने बता दिया। विधियों का समान संरक्षण, यही है। और विधि के समक्ष समता का अधिकार 14 में है, और 19 में आप लोग जानते ही हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संचरण यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, फिर निवास करने की स्वतंत्रता यानी बसने की स्वतंत्रता, व्यापार आजीविका की स्वतंत्रता। ये जो है 5-6 स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में। कहने का तात्पर्य यह है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को मिलाकर के मेनका गांधीवाद में जो निर्णय आया था वो यही था। ठीक है, इसके तहत ऐसे प्रावधान किए गए जो जिसका विस्तार हम यहाँ पे बता रहे हैं। क्या है? मेनका गांधीवाद में जो आया था मामला, विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधी वर्सेस भारत सन 1978 का मामला ये भी है, वही है। इसमें क्या था? प्राण स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल भौतिक स्वतंत्रता ही नहीं, इसका मतलब ये समझिए, जो संविधान में उल्लेख था प्राण स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हमको सिर्फ जीना है। इसके कहने का तात्पर्य है कि जीवन जीने का तरीका वो सम्मान पूर्वक होना चाहिए। ठीक है, प्राण स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल भौतिक स्वतंत्रता ही नहीं, माने आप सिर्फ जिए जिंदगी, ये नहीं है। इसमें मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। मानव गरिमा की बात आ गई। मानव गरिमा में क्या है? देखिए, एकांतता, प्राइवेसी का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का अधिकार कैसे आया? अभी मामले आधार कार्ड वाले पे था नहीं प्राइवेसी वाला, कि तमाम तरीके के डेटा जो आधार कार्ड में सम्मिलित है वो जो ओपन हो जा रहे हैं। ठीक, प्राइवेसी का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार। ठीक है, जीविकोपार्जन का अधिकार, सड़क पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(6) में है, अभी हमने बताया था उसको। शिक्षा पाने का अधिकार, ये सब क्या है? मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, उसके तहत ये सब है। फिर क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता वही है, आपको चोट लग गई है, आप घायल हो गए हैं, तो आप जो है आपको निःशुल्क सहायता दी जाएगी। विधिक सहायता, आपको न्यायपालिका में सहायता दी जाएगी। ये हम यहाँ को बताते हैं, निःशुल्क चिकित्सा वाले का बता रहे थे। ठीक है, आप घायल हो गए, चोटिल हो गए, तो आप निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, पहला कर्तव्य आपका है कि आपका इलाज हो। चाहे यहाँ पे चिकित्सा का अधिकार है। विधिक सहायता ने बता दिया, निःशुल्क सहायता आपको दी जाएगी। आश्रय का अधिकार, बसने का अधिकार इसमें है। कहने का तात्पर्य है कि हम अनुच्छेद 19 में जो जो भी चर्चा पढ़े हैं वही सब चीजें यहाँ पर मिला करके हैं। फिर क्या है? निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, आप जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। प्रदूषण मुक्त, लेकिन एक चीज है, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार वो कैटेगरी वाइज है, सबको ऐसे नहीं बराबर है। ठीक है, प्रदूषण मुक्त वायु जल उपयोग का अधिकार, ये भी इसी के तहत तमाम तरीके की योजनाएं बन रही हैं। मरने का अधिकार शामिल नहीं है, यानी आपको जीने का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार तो है, लेकिन मरने का अधिकार इसमें शामिल नहीं। कई देशों में ये प्रचलन है। ठीक है, यूरोप के कई देशों में प्रचलन है, आपको मरने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आपके ऊपर छोड़ा गया है। फिर है बच्चा पैदा करने या ना करने का महिला का अधिकार, यानी जो है ये महिलाओं के ऊपर छोड़ दिया गया है, बच्चा पैदा करे या ना करे, या कोई भी ऐसी विधि अपना सकती हैं, वो उनके ऊपर है। ठीक है,
फिर फोन टेप करना अनुच्छेद 21 में एकांतता अधिकार का उल्लंघन है। देखिए यहाँ पर फोन टेप करना, अभी हमने बताया था ना, प्राइवेसी वाला, राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे था। इसमें क्या है, आपकी एकांतता को सुरक्षित किया गया। आधार कार्ड वाला मामला आया था आधार कार्ड में। फिर फोन टेप करना अनुच्छेद 21 एकांतता, यह है ना कि अधिकार का उल्लंघन है, ये गलत माना गया इसको। सुप्रीम कोर्ट राज्यों को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश देता है। एकदम से बंद करने का निर्देश नहीं देता है, लेकिन क्या है, सार्वजनिक स्थलों पर इसका उल्लेख कहा है। फिर कार्यस्थल में महिला कर्मी का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता तथा अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है। यानी कि कार्यस्थल महिला कर्मियों का जो उत्पीड़न हो, वो अगर हो रहा है तो वो जो 2 प्रकार के केस उसमें होंगे, एक तो लैंगिक समानता वाले पे होगा, दूसरा अनुच्छेद 21 वाले से होगा, ठीक है। फिर शिक्षा से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 21 का, में RTE/ITC के तहत आया था, ठीक। RTE क्या है, मोहिनी जैन मामले में जो है अनुच्छेद 21 में शिक्षा अधिकार को शामिल तो किया गया था। इसका विधिवत जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा को पूर्ण रूप से मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य में शामिल किया जाए। इसमें देखिए ध्यान से, यही मेन है, यही पूछा जाता है ज्यादा इसमें। अनुच्छेद 21 का, इसमें क्या था, अनुच्छेद 21 जो आता है वो मूल अधिकार की कैटेगरी में है, ठीक है। स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता जो 19 से लेकर के 22 तक है, उसमें अनुच्छेद बीच में 21 पड़ता है। 21 क में शामिल क्या किया गया, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा, ठीक है। उपबंध करेगा, राज्य तो करेगा, ठीक। लेकिन आपका मूल अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है, नागरिकों का अधिकार उनको मिलना चाहिए। मूल अधिकार का मतलब क्या है, हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। तो ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, ठीक। फिर क्या है, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा व्यवस्था का प्रयास करेगा। ये जो है अनुच्छेद 45 में संशोधन करके लाया गया था। पहले अनुच्छेद 45 में क्या था, मूल संविधान में 14 वर्ष तक था, मूल संविधान में 14 वर्ष तक था। लेकिन 86वां संविधान संशोधन जब आया तो 45 में क्या किया गया, 6 वर्ष से कम। यहाँ देखिए 6 से 14 वर्ष है, यहाँ 6 से 14 वर्ष है, यहाँ 6 वर्ष से कम। यानी कि पैदा होने के बाद बच्चे का शिशुअवस्था से लेकर के 6 वर्ष तक, जो 45 में है 6 से 14 वर्ष तक मूल अधिकार में शामिल किया गया। फिर 6 से 14 वर्ष 51 क खंड ट में जो है मूल कर्तव्य में शामिल किया। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 है, ये मूल अधिकार में है, ये मौलिक कर्तव्य में है, ठीक है। अब राज्यों को भी दायित्व दे दिया गया कि आप इसका प्रयास करेंगे, आप जो भी योजनाएं बनाएंगे कल्याणकारी राज्य के लिए, आप उसमें ध्यान देंगे। बच्चों से संबंधित योजना है तो आप ध्यान देंगे कि 6 वर्ष से कम बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा व्यवस्था का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखो उपबंध करेगा, ये निश्चित करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या प्रयास करेगा, बारीकी में ध्यान दीजिएगा। उपबंध करेगा राज्य अनिवार्य रूप से यहाँ क्या है, प्रयास करेगा, राज्य की योजनाओं में शामिल करने का प्रयास करेगा। फिर 51 का खंड ट में है, अभिभावक को भी दे दिया गया दायित्व, जब मूल अधिकार में शामिल है, राज्य का कर्तव्य है। एक है अभिभावक के ऊपर छोड़ा गया है कि अभी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अवसर उपलब्ध कराएंगे, प्रयास आप भी करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक था अनुच्छेद 21।